बंबई शहर की इस गोदी में हजारों मजदूरों को मुनाफे का सपना दिखाकर एक व्यापारी ने उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। वो था बख्तावर। और अगर कोई मजलूम आवाज उठाने की कोशिश करता भी तो उसकी आवाज को सिर्फ एक ही आवाज जवाब दिया करती थी, जहाज की सायरन की आवाज। और ऐसा ही खूंखार, निडर और खतरनाक प्रताप का बेटा है टाइगर। कौन बचाएगा? ऊपर वाले को याद कर। कहाँ है तेरा दोस्त टाइगर? पुलिस आ गई, माफ करना, पुलिस आ गई। टाइगर साहब, गोंसाल्विस की हालत किसने की? मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ये सारी करनी साले बख्तावर की है। बख्तावर ने अपने आदमी भेजे गोंसाल्विस को मारने के लिए। अब आप ही जो बख्तावर को सबक सिखा सकते हैं। और आप फिक्र मत करो, सब पुलिस यहाँ की आपके साथ है। आप बख्तावर की ऐसी तैसी कर दो साहब। टाइगर टाइगर, आवाज नीचे कर। यहां क्यों आया तू? बहुत देर तक इसकी हिफाजत के लिए दीवार बन के सामने खड़ा हुआ है तू। थोड़ी देर के लिए सामने से हट जा। मैं देख पर कैसे से मौत की चादर पहनाता हूं। बदतमीज, बख्तावर सेठ के सामने जबान चलाता है। अरे आज तो सिर्फ जबान चलाई है साले। जिस दिन ये दीवार गिर गई ना, उस दिन चिता पे तुझे भी गिरा दूंगा मैं। उस साले तुम्हारे पालतू कुत्तों ने मेरे दोस्त गोंसाल्विस पर हाथ उठाया।
मैंने सालों का हाथ तोड़ दिया। आइंदा ऐसे किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी और तुझे भी याद रखना। बख्तावर, बख्तावर, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दे बापू, मैं साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बख्तावर सेठ के सामने जबान चला था। क्या दे बापू? क्या बोलो ना? टाइगर! क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? मालूम है आज इसने क्या किया? मालूम है? बख्तावर सेठ को धमकी दी। बख्तावर सेठ को? अगर मैंने उसके हाथ पैर नहीं जोड़े होते तो इसे मार देता। अरे बख्तावर अपना सेठ है, उसका दिया अपन खाते हैं, उसके पैसे से घर चलता है। और तू कैसे भूल गया कि वो अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता? अरे कुछ भी कर सकता हो। क्या कर लेगा वो? मार देगा, खून कर देगा। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, किसी का गुलाम नहीं हूं मैं। देखा, बाप को गुलाम बोलता है। बंद कर अपनी जबान वरना जबान खींच लूंगा। क्यों बंद करे ये अपनी जबान? सिर्फ इसलिए कि इसने उस पापी और जालिम बख्तावर को ललकारा है जिसकी तुम गुलामी करते हो। क्या बोली? तूने मेरा हाथ पकड़ा। आज तक तूने जो कुछ मुझे करने को कहा वो मैंने किया। तूने जबरदस्ती मेरा स्कूल छुड़वा दिया, मैंने छोड़ दिया। मारा पीटी करने को कहा वो मैंने की। लोगों से हफ्ता वसूल करने को कहा वो मैंने किया, यहां तक कि तेरी मार भी सही बापू। लेकिन एक चीज मैं नहीं सह सकता, इस घर में किसी औरत पर हाथ नहीं उठेगा। क्या करेगा? हा? क्या करेगा? मुझको धमकी देता है? मेरे पर हाथ उठाएगा? उठाएगा? जाके हफ्ता वसूल करके ला। अरे जा, बोलो ना। मुझको धमकी देता है। चल हफ्ता निकाल। निकाल निकाल। अरे गंजालवेज घर में है क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर तक चले आए? अरे भड़कती काय को? अभी मैंने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ बोला क्या? ये दारू पिए। तूने सब लोगों के सामने मुझे जलील किया, शराबियों के पीछे मेरा मजाक उड़ाया। गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। खून पी जाएगी? अरे खून पी जाएगी ऐसा बोल रही है जैसे कोई नारियल फोड़ के पानी पी जाएगा। महाराज खून। सारी बड़ी अजीब चीज है। अपने निकले तो दर्द होता है, लेकिन दूसरे के निकले तो मजा आता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अफसोस की बात है कि सिस्टर सुनील के भाई गोंसालेस का खून हो गया और आप लोग सिवाय आंसू बहाने के लिए और कुछ नहीं कर रहे। अरे 1.5 आंसू बहाने की तरह अगर 3-4 लोग सामने और मुझे बताएं कि गोंसालेस का खून किसने किया, इसको किसने मारा है, तो फिर देखा फिर इंस्पेक्टर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है तू? बोल, क्या कर सकता है तू? क्या तू नहीं जानता कि मेरे भाई को किसने मारा है? सिस्टर मैं जानता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये हमदर्दी और ना ही किसी और की। एक दिन मेरे भाई की तरह तुम्हारी भी लाश यहाँ पड़ी होगी और उस रोज भी तुम सब पुतलों की तरह तमाशा देख रहे होंगे। अरे इस बस्ती में कोई मर्द है क्या? मर्द है क्या? इसी चाकू से तूने मेरे दोस्त गोंजाल्वेज की जान ली थी ना, आज मैं इसी चाकू से तुझे चीर के रख दूंगा। भाग हरामजादे,
इस गोदी के हर रास्ते पर मैंने तेरे लिए मौत का बारूद बचाया है। ड्राइवर, गाड़ी पीछे लो। महाराज, टाइगर ने बगावत शुरू कर दी है बख्तावर के खिलाफ। पहला कदम कामयाब। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, नहीं हूँ बुज़दिल मैं। अगर मर्दों ने चूड़ियां पहन ली तो हम औरतों का फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी जगह ले लें? बेटी, अगर हम औरतों ने कफन बांध लिए तो इन बच्चों का क्या होगा? माँ हो तुम, पैदा करने से पहले इतना तो सोच लिया होता कि तुमने बच्चों को जन्म नहीं, श्राप दिया है, श्राप। महाराज, औरतें और बच्चे भी निकल पड़े। दूसरा कदम भी कामयाब। औरतें चलाओ। अर्जुन सिंह, अब मैं तेरे को एक पते की बात बताता हूं। बगावत में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहला, ताकत के जोर पे जुल्म करने वाला अत्याचारी। दूसरा, उस अत्याचारी के खिलाफ आवाज उठाने वाला क्रांतिकारी। और तीसरा, इन दोनों की सिचुएशन का फायदा उठाने वाला मेरे जैसा व्यापारी। तू यहां क्यों आई? कुमार की मां, तू बच्चों को लेके घर जा। इसकी जान ली है। इसे जिंदा मत छोड़ना टाइगर, जिंदा मत छोड़ना इसे। जान से मार डालो इसे। नहीं, नहीं, नहीं बख्तर सेठ, नहीं बख्तर सेठ। वो मेरा बेटा है, मेरा जिगर है बख्तर से। उसे मत मारिए आप बख्तर से। गद्दार है तेरा बेटा, और यहां गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है, मौत। नहीं बख्तर सेठ, नहीं।
तुझसे कहा था तेरे मेरे पीछे एक दीवार है। आज तूने उस दीवार को अपने हाथों से गिरा के मौत को अपने पास बुला लिया, हरामजादे। मैं तुम्हें ऐसे गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ने दूंगा। मेरी बात सुन, अगर कमिश्नर साहब आगे तो तू पकड़ा जाएगा। भाग जा यहाँ से, भाग जा रे, भाग जा यहाँ से। अगर पकड़ा गया तो अपनी माँ को दिया वतन पूरा कैसे करेगा? तेरे भाइयों का क्या होगा? उनकी देखरेख कौन करेगा? कौन करेगा उनकी देखरेख? बता तू मेरे को, बता टाइगर, बता। अर्जुन सिंह, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए टाइगर का मरना बहुत जरूरी है। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन है। नहीं, ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। रियली, बाय गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है? राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। एंड यू स्टॉप। और तुम सर, शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे। कैप्टन स्टैक रेडी फॉर अटैक। कैप्टन स्टैक रेडी फॉर अटैक। एक आदमी को खत्म करना है। कहां मिलेगा? जो मालिना के पास। अटैक। क्या कह रहे हो? हाँ टाइगर।
बोल किसने बेचा तुझे? बोल। बोल बोल किसने बेचा तुझे? बोल हरामजादे, किसने बेचा? बताता हूं, प्राइवेट जनरल गिरधर गिरधर। गिरधर! दोस्त कौन है? जनरल साहब, आप? सर ये सब क्या है? देश को धोखा देकर अपनी जेब भरने के लिए उस गद्दार गिरधर ने मुझे अगवा कर लिया। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? सर, मैं भी उसी की तलाश में हूं सर। तुम भी? हाँ सर, उसके हाथों मेरे परिवार की जान खतरे में है। पकड़ लो दोनों को। मम्मी मेरी डाल! छोड़ दे भैया! देखो इस घर को, ठीक से देखो, कोयला बना दिया है उसने। वहां देखो, वहां मेरी बीवी खाना बनाती थी और यहां मेरे बच्चे खेलते थे। सबको जलाकर राख कर दिया टाइगर ने। टाइगर? हाँ टाइगर, तुम्हारे पति का बड़ा भाई टाइगर, उसने सबको जलाकर राख कर दिया है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ टाइगर नाम का कोई आदमी नहीं है। मेरे पति के बड़े भाई हैं, लेकिन उनका नाम शेखर है। शेखर है? हरामजादे ने नाम बदल दिया है इसका मतलब। अंदर आओ तुम लोग। टाइगर के बाप का नाम प्रताप, उसके छोटे भाई का नाम विजय और मझले भाई का नाम कुमार। तुम्हारा पति यकीन नायाब। आरती और ज्योति का कुछ पता चला? भैया कहाँ है? वो तो अभी कहीं बाहर। हेलो, टाइगर को फोन दो। दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, यहां कोई टाइगर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इडियट! बेवकूफ, तुम्हारे बड़े भाई शेखर का नाम टाइगर है। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्ची जिंदा चाहिए तो टाइगर से कहो कि मुझसे आकर मिले, बख्तावर से आकर मिले। साहब, टाइगर का फाइल मिल गया। भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई लेना देना। भाभी माँ और ज्योति 2 दिन से लापता, 2 दिन से। ये कुमार भैया क्या कर रहे हैं? शेखर भैया कहाँ है? शेखर भैया? कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद पुलिस स्टेशन गए। मगर बात क्या है? विजय, तुम्हारी भाभी और मुन्नी को अगवा कर लिया गया है। अगवा? ऐसा कैसे हो सकता भैया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी नहीं है, टाइगर।
मुझे इसी दिन का इंतजार था। आओ। हरामजादे, मेरे बच्चों को मार दिया तुमने। मार तुझे। अपनी आंखों से देख लो इस कुत्ते को जो जमीन पर फेंके हुए टुकड़ों पर पड़ा है। आज मक्कारी और बेईमानी के पर लगाकर आसमानों पर उड़ रहा है। यही है वो रंग बदलने वाला गिरगिट जिसने मुझसे दोस्ती करके मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया और तेरा नमक खाकर तेरे सारे परिवार को जलाकर राख कर दिया। यही वो गिरगिट। ये बात सच है कि जिसके पास अक्ल और ताकत होती है हुकूमत भी उसकी होती है। पहले मेरे पास अक्ल थी, अब मेरे पास ताकत है और अक्ल का इस्तेमाल करके मैंने तेरे को और तेरे परिवार वालों को जला दिया था। ये बताना लगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया। और टाइगर, तेरी भी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू भी बच गया, वरना जिस ट्रेन में तू जा रहा था उस पर मैंने गोली चलाई थी। ट्रेन फूट गई लेकिन तू नहीं फूटा। लेकिन सालो अब तुम दोनों फूटोगे। दोनों। नमक नहीं टाइगर, आज चढ़ाकी नहीं, आज चढ़ाकी नहीं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। एक तो टपका दिया, अगर तेने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरे को भी गोलियों से भून देंगे, इसलिए आज हिलना नहीं। अब तू आखिरी बार भगवान को याद कर ले और अपनी फैमिली वालों को देख ले। तेरे पास टाइम ज्यादा नहीं और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, ये रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, तू अपने परिवार वालों के साथ बम के धमाके के साथ एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। हम तो उड़ जाएंगे गिरधर, लेकिन तेरे पीछे मौत के दो फरिश्ते छोड़ जाएंगे। मेरे दो शेर, दो भाई, वो अभी जिंदा हैं। ये देख गिरधर, हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तू चाहे पाताल में छुप जाए या आकाश से किसी कांटे से लटक जाए, हम तुझे वहां से भी निकल लाएंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि एक बार मौत को भी पसीना आ जाएगा। देखते हैं जी। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक